भाई बता रहा, देखो मैं तो यहाँ था नहीं जी। मेरे भाई से मेरी जो बात हुई है उसने मुझे ये बताया है कि भैया ये 8 तारीख को यहाँ पे जो है ना मोमोज खाने गए थे सलारगंज गेट के पास या कहीं उसके आसपास हो गए, मैं पूरा मुकम्मल भी नहीं कह सकता, वहीं थे जहाँ भी थे ये। तो वहाँ जा कर के जैसे ये मोमोज खा रहे थे तो इनका फ़ोन आया, या किसी दोस्त का हो वो किसका हो ये नहीं पता मैं, लेकिन इन्होंने उससे कैसे बात करी, गाली दी या कोई बदतमीजी का लफ्ज़ कहा ये बताया गया। तो वहाँ पे जो लेडीज़ खड़ी थी उसने उनको धमकाए और ये कहा कि तुम गाली क्यों दे रहे हो। तो उन्होंने कहा हम आपको नहीं दे रहे और अब हम नहीं देंगे। तो उस पर लड़की ने फिर ये कहा कि तुम जो है ना अकड़ के बोल रहे हो, बदमाशी दिखा रहे हो। तो उन्होंने कहा बहन हम कुछ नहीं दिखा रहे और हम यहाँ से जा रहे। तो जैसे वो मोटरसाइकिल पे जाने लग गए तो लड़की ने उनको जा कर के थप्पड़ मारा, और जैसे ही उन्होंने थप्पड़ मारा तो उन्होंने लड़की को पीछे हटाया कि पीछे हट जा, क्यों मार रही है, जब हम जा रहे हैं हम कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। तो वहाँ पर उसके साथ में एक लड़का भी था और उन्होंने 2-3 लड़कों को और बुलाया, और बुलाने के बाद उनमें मारपीट हुई। मारपीट के बाद फिर उन्होंने उनसे जो है ना माफ़ी तलाफ़ी भी मांगी, भाई हमारे से गलती हो गई, ऐसा नहीं होगा और हम जा रहे, हमने आपको नहीं कहा था। तो इसके बाद अगले दिन वो अपने घर चले गए शाम को, और अगले दिन उस लड़की ने थाने में जा कर के उनके नाम की कंप्लेंट कराई या थानेदार को कहा, समझ गए। वहाँ पर उनको बुलाया गया थाने में, और थाने में बुला करके उनको फिर मारपीट हुई, जैसा कि लड़का कह रहा है भाई पुलिस वालों ने भी मारा, और वहाँ पे एक लेडीज़ पुलिस थी उसने भी मारा। और जो है ना उसके बाद भी उन्होंने हाथ पैर जोड़े, मिन्नत खुशामद करी, लेकिन वो मानी नहीं। और उस औरत ने जिसके साथ ये झगड़ा है उसने भी उनको मारा पुलिस के सामने, पुलिस के सामने उस औरत ने भी उनको मारा। और मारने के बाद भी फिर उन्होंने हाथ पैर जोड़े, कहा चलो अब तुमने मार लिया, पीट लिया, पुलिस ने भी मार लिया। और मेरा भाई भी बाद में पहुंचा, उसने भी उनसे माफ़ी तलाफ़ी मांगी और कहा चलो भाई ये केस जो है यही रफा दफा कर दो, बच्चों से गलती हो जाए, हम तुम्हारे से माफ़ी मांगते हैं। तो उसके बाद भी उस औरत ने यह कहा मैं माफ़ नहीं करूँगी और मैं जो है ना इन पर FIR करूँगी, और मेरे जो है ना ये फैसला जब होगा जब ये आके मेरे घर चैन सोने की और 25,000 रुपये किसी नेता को या किसी जिम्मेदार आदमी को बुला करके मेरे घर में देंगे। तो बच्चों को फिर इतना टॉर्चर करा उसने, इतना टॉर्चर करा कि वो जो है नहीं बच्चे, कभी कहती है 10 साल की सज़ा करा दूंगी, कभी कहती है 12 साल की सज़ा करा दूंगी। तो उसमें आके उन्होंने सदमे में अपना जहर खा लिया। दोनों हम उम्र ही थे, थोड़ा फ़र्क हो सकता है 2 महीने का 3 महीने का फ़र्क, दोनों हम उम्र थे जी। एक लड़का तो जो है मोबाइल की दुकान पे काम सीखता था, एक लड़का मोटरसाइकिलों की दुकान पे काम सीखता था। बच्चे बिरान नहीं थे, बच्चे काम पे जाते थे। वो तो चले गए इत्तेफाक से खाने, भाई आजकल सब बच्चे चले जा, देखो माँ बाप जितना होता है उतना धमकाते हैं। हम ये नहीं कहते बच्चे गलती नहीं करते, बच्चे सभी के गलती करते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि बच्चों को इतना टॉर्चर कर दिया जाए। उनके माँ बाप को बुला के उनसे जब मिन्नत खुशामद कर ली, वो हमें बुला लेते हैं। बच्चों को टॉर्चर करने का क्या मतलब था? उतना मारा उनको, उनके शरीर पर भी नील है मारने के, जो थाने में उनके साथ मारपीट हुई उसके निशान है, उनके सिर पर भी निशान है, उनके जो है ना सब जगह निशान है बच्चों के। और वो इतने डर गए थे, इतने डर गए थे, उन्होंने किसी को भी बताना मुनासिब नहीं समझा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। थाने में जाके जो टॉर्चर करा उनको, पुलिस वालों के होते टॉर्चर करा उनका, मार पिटाई करी। हमें और इसके बाद कुछ नहीं पता, जो तुम्हें बताया गया वो वीडियो में बता रहा लड़का। तो अब आप थाने में गए? हाँ जी नहीं हम ही गए थे 13-17 में, जब उसकी बॉडी के लिए सर, जहाँ जिस एरिया में मौत हुई ना उस थाने में गए सर हम। तो अब क्या कहना होगा? हमें तो ये सर, हमें तो इंसाफ चाहिए और हमें क्या कहना।